एक्सरसाइज 7.2 में क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो हमने एक लाइन ड्रा किया ए बी और इसको जो है 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। हम उन पॉइंट्स के नाम ले लेते हैं, एक का पी मानते हैं, एक का क्यू, एक का आर, इस पॉइंट का आर और ये बी। ए और बी को 4 हिस्सों में बांटा गया, ए से पी, पी से क्यू, क्यू से आर से बी। ठीक है, इनके कोऑर्डिनेट्स मानते हैं हम क्या है, एक्स क्यूब वाई क्यूब, इसके मानते हैं x4 y4, इसके मानते हैं x5 y5। ठीक है, ए और बी के कोऑर्डिनेट कितने दे रखे हैं, ए के -2 और 2, ए के दिया है -2 और 2, बी का दिया है 2 और 8। ठीक है बच्चों, हमें बोला गया है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट इतने एंड इतने इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो यानी उन पॉइंट्स को हमें डिटरमाइन करना, उनके जो है कोऑर्डिनेट डिटरमाइन करने हैं जो कि इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो वो पॉइंट्स कौन से होंगे, वो पॉइंट्स होंगे पी क्यू आर। ठीक है भाई, यहाँ से ए से पी, ए पी का डिस्टेंस होगा पी क्यू के बराबर, पी क्यू का डिस्टेंस होगा क्यू आर के बराबर, क्यू आर का डिस्टेंस होगा आर बी के बराबर। अगर ये यहाँ से इधर तक 1 यूनिट है तो ये भी ये 1 यूनिट होगा, ये भी 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट। अगर ये यहाँ से यहाँ तक है, अगर मान लो 10 सेंटीमीटर है तो इधर भी 10 सेंटीमीटर होगा, इधर भी 10 सेंटीमीटर, इधर भी 10 सेंटीमीटर। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया कि हमें इनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स क्यूब वाई क्यूब, x4 y4 x5 y5, इनकी वैल्यूज जो है डिटरमाइन करनी है। ठीक है बच्चों, तो कोऑर्डिनेट्स को डिटरमाइन करने के लिए हमें सेक्शन फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। सेक्शन फार्मूला के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि हमें रेशियो पता होना चाहिए कि जैसे ये अगर इस पॉइंट को लेंगे हम तो ए पी और पी बी जो है, तो पी ए से पी किस रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा हो, इधर से इधर तक ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। चूंकि हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि वो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब है यहाँ से इधर तक 1 यूनिट होगा, इधर 2 यूनिट, ये 3 यूनिट, ये 4 यूनिट। ठीक है, तो हम मानते हैं इधर से इधर तक कितना है, ये 1 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक कितना, पी से क्यू इधर तक भी 1 यूनिट, क्यू से आर तक भी 1 यूनिट और आर से बी तक भी 1 यूनिट। ठीक है बच्चों, तो केस 1 में हम क्या लेंगे, केस 1 में लेंगे, हम मानते हैं कि ए पी का निकालना सबसे पहले कोऑर्डिनेट, तो ए पी और पी बी तक चलेंगे। ए पी जो है 1 यूनिट होगा और पी बी कितना होगा, 3 यूनिट, 1 2 3, इन तीनों को ऐड करेंगे। ठीक है, क्योंकि इन तीनों के बीच में आ रहा है पी क्यू और आर, इधर से पी से बी के बीच में ये तीनों आ रहे हैं। तो ए पी एम जो है वो मानेंगे, इसमें M1 जो यानी जिस रेशियो में ए पी डिवाइड करेगा वो होगा M1, वो होगा 1, और पी बी जो होगा वो होगा 3 यूनिट्स। ठीक है, तो केस वन क्या लेंगे हम, केस वन होगा ए पी एंड पी बी लाइन सेगमेंट्स। ठीक है, सेगमेंट्स, तो इसमें एक्स क्यूब और वाई क्यूब डिटरमाइन करना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा M1 और M2। तो M1 की वैल्यू क्या होगी, इसमें M1 की वैल्यू होगी 1, क्योंकि इसको 4 यूनिट्स में डिवाइड कर रहा है, तो इधर से इधर तक ये 1 यूनिट है और इधर से इधर तक ये कितना है, 3 यूनिट्स है, 1 2 3। ठीक है, और M2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, M2 की वैल्यू आ जाएगी 3। हमारे पास गिवन क्या है, x1 की जो वैल्यू है वो है -2 और जो y1 की वैल्यू है वो है 2। ठीक है बच्चों, इसके अलावा हमारे पास गिवन है, क्या गिवन है, x2 की जो वैल्यू है वो है 2 और जो y2 की वैल्यू है वो कितनी है, y2 की वैल्यू है हमारे पास 8। ठीक है बच्चों, y2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 8। अब क्या करेंगे, एक्स क्यूब के लिए सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं, सेक्शन फार्मूला। x3 के लिए, x3 हमें सबसे पहले निकालना, तो आएगा फार्मूला M2 x1 प्लस M1 x2 अपॉन M1 प्लस M2 इक्वल टू M2 की जो वैल्यू है वो कितनी है, M2 की वैल्यू है 3 इंटू x1 की जो वैल्यू है -2 प्लस M1 की जो वैल्यू है वो है 1 इंटू x2 की जो वैल्यू है वो है 2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। M1 की वैल्यू 1 और M2 की वैल्यू 3, यानी 1 प्लस 3 इक्वल टू ये आ जाएगा 3 2 -6 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 हो जाएगा कितना, 4 इक्वल टू हो जाएगा -6 प्लस 2 आ जाएगा कितना, -6 प्लस 2 हो जाएगा -4 अपॉन 4 इक्वल टू -1। ठीक है बच्चों, तो एक्स क्यूब की वैल्यू आ गई -1। हम निकालेंगे वाई क्यूब के लिए फार्मूला लिखेंगे, सेक्शन फार्मूला M2 y1 प्लस M1 y2 अपॉन M1 प्लस M2। ये आ जाएगा M2 की जो वैल्यू है हमारे पास, वो M2 की वैल्यू है हमारे पास 3
इंटू y1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, और फिर प्लस है m1 की वैल्यू है 1 इंटू y2 की वैल्यू है हमारे पास 8 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 3, यह आ जाएगा 6 प्लस 8 अपॉन 4, यह हो जाएगा 14/4 इक्वल टू 7/2। ठीक है बच्चों, केस 1 हमारे पास निकल गया। पी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या आ गए हैं, -1 और 7/2। यहाँ पर लिखेंगे -1 और 7/2। ठीक है, अब निकालने हैं क्यू। ठीक है, केस सेकंड में निकालेंगे क्यू। उसमें अब क्या है, हमें m1 और m2 फिर से चाहिए। इसमें m1 कितना हो जाएगा 2 यूनिट्स, क्योंकि इधर से इधर तक कितना है 2 यूनिट है, ए से लेकर क्यू तक, और क्यू से लेकर बी तक कितना, इधर भी 2 यूनिट्स है। यानी m1 की वैल्यू भी होगी 2 और m2 की वैल्यू भी कितनी होगी 2 यूनिट्स होगी। इधर से इधर तक कितना होगा, ये 2 यूनिट्स है, तो m2 की वैल्यू भी 2 यूनिट्स होगी। तो केस 2 ले लेंगे हम। केस सेकंड में क्या होगा, केस सेकंड में m1 की वैल्यू भी आ जाएगी 2 और m2 की वैल्यू आ जाएगी वो भी 2। बाकी x और y की वैल्यू चेंज नहीं, x1 y1 और x2 y2 इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज नहीं होंगी। ठीक है बच्चों, तो आइए इसको करते हैं अब। तो x4 क्या आ जाएगा हमारे पास, x4 इज इक्वल टू, फिर से फार्मूला लिखेंगे m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2। इस केस में अब m1 की वैल्यू कितनी है 2 और m2 की वैल्यू कितनी है 2, दोनों की 2 वैल्यू, तो यह आ जाएगा 2 इंटू -2 प्लस 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा +4 डिवाइडेड बाई 4। -4 और +4 हो जाएगा 0, यह आएगा 0/4 इक्वल टू 0। ठीक है, x4 की वैल्यू आ गई 0। अब निकालेंगे y4 की वैल्यू। y4 की कितनी आएगी, पहले फार्मूला लिखेंगे m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, m2 की वैल्यू हमारे पास है 2 इंटू y1 की वैल्यू 2 प्लस 2 इंटू y2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, y2 की वैल्यू है 8। ठीक है बच्चों, क्योंकि इनकी वैल्यूज जो हैं चेंज नहीं होंगी, तो ये इंटू 8 डिवाइड बाई 2 प्लस 2, यह आ जाएगा 2 प्लस 2 हो गया ये 4 प्लस 8 2 16 अपॉन 4, ये हो जाएगा 20/4 इक्वल टू 5। ठीक है, तो x4 y4 की वैल्यू कितनी आ गई 0 और 5, तो इसकी आ गई वैल्यू कितनी, q की वैल्यू आ गई 0 और 5। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट बचा है। इस केस में m1 की वैल्यू क्या होगी, m1 की वैल्यू होगी 3 1 2 3। ठीक है, a r से लेकर r b तक चलना है, तो a r तक जो m1 की वैल्यू कितनी होगी 3 यूनिट्स और r b तक कितना होगा 1 यूनिट। ठीक है, तो m1 की वैल्यू आ जाएगी 3 और m2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो केस 3 में चलेंगे। अब केस 3 में क्या हो जाएगा, m1 की वैल्यू जो है m1 की वैल्यू हो जाएगी 3 और m2 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 1। ठीक है बच्चों, अब सिमिलरली वही x4 का फॉर्मूला लिखेंगे m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। x1 और x2 की वैल्यूज़ जो हैं वही सिमिलर चल रही हैं, क्योंकि x1 y1 और x2 y2 की वैल्यू जो इसमें चेंज नहीं होंगी, ओनली m1 और m2 की वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें पुट करेंगे इसकी जब वैल्यूज़, तो क्या आ जाएगा, m2 की वैल्यू है 3, x1 की वैल्यू जो है हमारे पास, x1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, m2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, m2 की वैल्यू है 1 इंटू x1 की जो वैल्यू है वो x1 की वैल्यू है हमारे पास -2 प्लस m1 की वैल्यू है 3 इंटू x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, x2 की वैल्यू है 2 इंटू 2 डिवाइड बाई 3 प्लस 1, ये आ जाएगा -2 प्लस 3 2 6 अपॉन 4, ये आ जाएगा 4/4 इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, अब निकालेंगे y5 की वैल्यू। y5 की वैल्यू के लिए फार्मूला लिखेंगे। सबसे पहले फार्मूला हमारे पास है m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल टू आ जाएगा, m2 की वैल्यू हमारे पास है 1 इंटू y1 की वैल्यू जो है हमारे पास है वो है 2, तो 1 इंटू 2 प्लस m1 की जो वैल्यू है, m1 की वैल्यू हमारे पास 3 इंटू y2 की जो वैल्यू हमारे पास है, y2 की वैल्यू 8, ये आएगा 8 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, तो m1 की वैल्यू है हमारे पास कितनी 3 और m2 की वैल्यू 1 इक्वल टू 2 प्लस 8 3 24
अपॉन 4, ये हो गया 26/4 इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 2 ज़र 4, 13 2 ज़र 26 से 13/2 आ गया। ठीक है बच्चों, तो x4 की वैल्यू आ गई 1, y5 की वैल्यू कितनी, सॉरी x4 की वैल्यू x5 की वैल्यू आ गई 1 और y5 की वैल्यू आ गई 13/2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे लिखेंगे इनकी वैल्यूज़, x5 की वैल्यू आ गई है 1 और इसकी वैल्यू कितनी आ गई है 13/2। ठीक है बच्चों, तो p की वैल्यू आ गई -1 और 7/2, q की वैल्यू आ गई 0 0 5 और r की वैल्यू आएगी 1 और 13/2। तो बच्चों ये रहा आपका आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है क्योंकि उसको रीड करना बड़ा ज़रूरी है, और इस क्वेश्चन में सिर्फ क्या है कि हमें M1 और M2 जो है सेक्शन फार्मूले में जो लगते हैं, ये जो लगते हैं उसका हमें जानकारी होनी चाहिए थी। तो जानकारी हमने बता दी कि जो इस लाइन सेगमेंट को जब डिवाइड करेंगे, इसको 4 यूनिट्स में हमने डिवाइड किया है, एक एक यूनिट सबका डिस्टेंस रखा, ए बी तक 1 यूनिट, इधर से इधर तक 1 यूनिट, इधर से इधर तक 1 यूनिट और यहाँ से इधर तक 1 यूनिट। ठीक है, और फिर उनको जो है फर्स्ट केस में हमने इधर से ए पी और पी भी लिया, M1 की वैल्यू आई 1 और M2 की वैल्यू आई P से लेकर B तक 3। ठीक है बच्चों, सेकंड केस में ए क्यू और क्यू बी, और उस केस में M1 की वैल्यू आएगी 2 और M2 की वैल्यू आएगी 2। थर्ड केस में एक ए आर और आर बी, और फर्स्ट उस केस में M1 की वैल्यू आएगी यूनिट 3 और आर बी की वैल्यू आएगी M2 के लिए 1। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आंसर निकल गया उससे। ठीक है बच्चों, हमने तीनों कोऑर्डिनेट जो है फाइंड कर लिए। ठीक है बच्चों, अगर बच्चों आपको कंटेंट हमारा अच्छा लग रहा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।